ये है चैप्टर सेकंड डेमोग्राफी, क्लास 12 सोशियोलॉजी का टॉपिक है फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट मतलब वुमेन की जो एज है 15 से लेकर 49 ईयर तक वो फर्टाइल होती है। तो फर्टिलिटी रेट रिफर्स टू द नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन ए पॉपुलेशन इन रिलेशन टू वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज इन ए गिवन पीरियड। मतलब एक लिमिटेड पीरियड है उसमें। जैसे जनरल फर्टिलिटी रेट है क्या, नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 वुमेन इन 1 ईयर। मतलब एक साल में 1000 औरतों ने कितने बच्चों को जन्म दिया, सीधी सी बात। और फर्टिलिटी जो उनका टाइम पीरियड है वो 15 साल से लेकर 49 ईयर तक होती है। तो 1000 औरतों ने एक साल में उस पर्टिकुलर एरिया में, जिसका भी एरिया है उसका रेशियो निकाल लेना है, कितने बच्चों को जन्म दिया लाइव बर्थ। मतलब ऐसा होता है ना, बच्चे की जन्म लेते डेथ हो गई तो वो काउंट नहीं होंगे इसमें। तो फर्टिलिटी रेट is the number of live births per 1000 women aged 15 to 49 years in 1 year. Total fertility rate is the average number of children a woman would have during her lifetime. मतलब पूरी जैसे उस एरिया की टोटल फर्टिलिटी रेट क्या हुई, उस एरिया की कंट्री की, कि मतलब एक एवरेज कितना आ रहा है। द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन ए वोमेन वुड हैव, जैसे किसी के 4 बच्चे, किसी के 2 बच्चे, किसी का 1 है, तो एवरेज निकाल दो। 4 2 6 1 7 डिवाइडेड बाई 3, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये एवरेज हो गया। तो टोटल फर्टिलिटी रेट इज द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन ए वोमेन वुड हैव ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। पूरी लाइफ टाइम में एक उस एरिया में इतनी औरतें हैं, इतने बच्चों को उन्होंने जन्म दिया, तो एवरेज जो फर्टिलिटी रेट है उस एरिया की वो हो गई। इट एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर वोमेन। अब जो एवरेज आया वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक औरत ने कितने बच्चों को जन्म दिया। जैसे टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1%, 2.1 पॉपुलेशन रिप्लेस इटसेल्फ। 2.1 का मतलब 2 बच्चे तो कम से कम हैं, मतलब 2 से ज़्यादा ही बच्चे एवरेज में आ रहे हैं। अगर टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 आ रहा है तो पॉपुलेशन इतनी बनी रहेगी, कम नहीं होगी, ज़्यादा नहीं होगी। अगर टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 से ज़्यादा आ रहा है तो मतलब पॉपुलेशन ग्रो करेगी, क्योंकि एक औरत अगर 2 बच्चे को जन्म दे रही है तो वो 2 को ही रिप्लेस कर रहा है ना, तो मेल और फीमेल दोनों इसमें इन्वॉल्व हैं। तो 2 वो हैं पेरेंट्स हो गए और 2 उनके बच्चे हो गए, तो पॉपुलेशन रिप्लेस हो गई, बस ग्रोथ तो हुई नहीं। अगर 2.1 से ज़्यादा फर्टिलिटी रेट है तो मतलब पॉपुलेशन फिर ग्रो कर रही है। अगर पॉपुलेशन 2.1 से नीचे जा रही है तो पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, क्योंकि एक मेल है एक फीमेल है, वो बच्चा 2 से कम बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो खुद की जो पॉपुलेशन है वो रिप्लेस नहीं हो पा रही है, तो पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी। जैसे कि आज डेवलप्ड कंट्री में हो रहा है, इटली, जर्मनी, जापान में ऐसा हो रहा है कि पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, क्योंकि वो 2 बच्चे भी एवरेज में नहीं आ रहे हैं। एवरेज 2.1 से ज़्यादा हो तो पॉपुलेशन स्टडी बनी रहेगी। तो फर्टिलिटी रेट जो है वो एक साल में 1000 वो औरतों ने कितने बच्चों को लाइव बर्थ कितने हुए, वो फर्टिलिटी रेट है। और टोटल फर्टिलिटी रेट ये है कि पूरी लाइफ टाइम में एक औरत ने कितने बच्चों को जन्म दिया। उस एरिया में एक एवरेज आ जाएगा कि किसी के 4-5 जितने भी हैं, किसी का 1 है, तो सब औरतों को जोड़ दो, सब बच्चों को जोड़ दो, तो जितने बच्चे हैं डिवाइडेड बाई उतनी औरतें हैं, तो ये आ जाएगा टोटल फर्टिलिटी रेट। तो 2.1 है पॉपुलेशन रिप्लेस के लिए, मतलब 2.1 अगर फर्टिलिटी रेट है किसी एरिया की या किसी कंट्री की तो ठीक है। अगर 2.1 से ज़्यादा है तो पॉपुलेशन फिर बढ़ेगी। अगर 2.1 से नीचे है तो पॉपुलेशन डेफिनेटली नीचे जाएगी, उस कंट्री की या उस एरिया की जहाँ की भी काउंट कर रहे हैं।